दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी को जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण में कमीशनखोरी की शिकायतें भी मिली है। जमीन और निर्माण संबंधी शिकायतों की तफ्तीश शामिल नहीं किया गया है। चढ़ावा चोरी के साथ ही लापरवाही और वित्तीय लेन देन की जांच एसआईटी कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गठित की गई एसआईटी की जांच अंतिम चरण में है। 3 दिन के बाद एसआईटी विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। एसआईटी ने जमीन की खरीद फरोख्त को और निर्माण संबंधी शिकायतों को अपनी जांच में शामिल नहीं किया है। सिर्फ चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट के फेल हुए निगरानी तंत्र जैसे पहलुओं पर ही जांच की गई है। विस्तृत जांच में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर कई अहम सिफारिशें भी एसआईटी करेगी। चोरी का मामला उजागर होने के बाद ट्रस्ट की मांग पर 13 जून को शासन ने एसआईटी गठित की थी, जिसमें लखनऊ मंडलयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को सौंपी गई थी। रिपोर्ट पूरी तरह से चढ़ावा चोरी व मंदिर प्रशासन की नाकामी पर केंद्रित था। विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपी जानी है। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों को लेकर तमाम शिकायतें की गई थी। वहीं कुछ शिकायतें निर्माण कार्य में लोग कमीशन लेने के आरोपों से संबंधित थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इन शिकायतों को अपनी जांच में शामिल नहीं किया है। एसआईटी को शासन से जो निर्देश दिए गए थे वे सिर्फ चढ़ावा चोरी की जांच तक सीमित थे, इसलिए एसआईटी सिर्फ चोरी के मामले की ही तफ्तीश कर रही है। विस्तृत जांच इसलिए की जा रही है जिसमें घटनाओं के पीछे की वजह स्पष्ट हो, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इसलिए एसआईटी कई अहम सिफारिशें भी करेगी। सूत्र बताते हैं कि शासन से मिले निर्देशों में इतर जांच नहीं होगी, इसलिए जमीन निर्माण आदि की शिकायतों पर जांच का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। जमीन मामलों की जांच न करने की एक वजह यह भी है कि शासन ने 3 साल पहले राधेश्याम मिश्रा कमेटी की गठित की थी, जिसे जमीन संबंधी आरोपों की जांच करनी थी। उसकी जांच अभी तक भी जारी है। शिकायतों की रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। मंदिर निर्माण में शामिल रहे एक इंजीनियर ने अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। वहीं आपके आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी से मिलकर करीब 1 दर्जन जमीनों की खरीद पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तमाम दस्तावेज भी एसआईटी को सौंपे थे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी इन शिकायतों की जांच तो नहीं कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर तैयार कर रही है जो शासन को देगी। इसमें यह बताया जाएगा कि इस संबंध में कौन कौन सी शिकायतें मिली है। अब शासन तय कर सकता है कि उस पर आगे जांच करवानी या फिर नहीं। 10-15% अलग होगी। रिपोर्ट एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अधिकांश तथ्य शामिल किए थे। सीईओ की नियुक्ति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने तक कई अहम सिफारिशें की थी। एफआईआर भी एसआईटी की संतुष्टि पर हुई है। एसआईटी ने ही आरोपियों को चिन्हित किया था। यहाँ तक कि दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे की वजह भी एसआईटी की रिपोर्ट बनी थी। अब विस्तृत जांच में इससे 10-15% अलग रिपोर्ट होगी। इसमें कुछ और अहम सिफारिशें और लापरवाही बरतने वालों की भूमिका भी लिखी जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कलंक अब नहीं होगी पुनरावृत्ति, ऐसा नृपेंद्र श्री राम द्वारा कहा गया है। जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण को कलंक बताया। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष, आंदोलन और बलिदान के बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि व्यवस्था में सुधार होगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।